माय यूट्यूब चैनल संस्कृत भाषा एवं व्याकरण में आज आपका स्वागत है। प्रिय छात्रों, सभी को नमस्कार। आज मैं क्रमानुसार अगला पाठ्यांश विश्व भारतीयम आपके समक्ष लेकर आया हूँ। सभी छात्र ध्यान से सुनेंगे। इस पाठ्यांश में संस्कृत भाषा के महत्व को प्रतिपादित करते हुए इसकी महत्ता को प्रकट किया गया है। भारतीय संस्कृति को अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए हमारी भारतवर्ष में संस्कृत के महत्व को विभिन्न संस्कृत साहित्यकारों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के राजनीतिज्ञों के द्वारा, विभिन्न प्रकार के विचारों को इस पाठ्यांश में संकलित किया गया है, अर्थात इकट्ठा किया गया है। उन्हें आज हम आपके समक्ष प्रस्तुत करने जा रहे हैं। धन्यवाद। ध्यान से सुने। आचार्य ने कहा, भो छात्रः, हे छात्रा, ध्यानेन शृण्वन्तु। ध्यान से सुने। वयं संस्कृत पठामः, लिखामा वदामा, किंचित महत्तम अपि जानामि। हम सब संस्कृतम पठामः, संस्कृत को पढ़ते हैं। पठामा, पठामी, पठावा, पठामा बहुवचन है, उत्तम पुरुष। हम सब संस्कृत को लिखते हैं, हम सब संस्कृत बोलते हैं। किंचित महत्तम अपि जानीम, कुछ कुछ इसके महत्व को भी जानते हैं। किंतु संस्कृतस्य विषये भारतीय विदेश का विद्वांस किम कथयन्ति भवन्ता जानन्ति वह। किंतु संस्कृत विषय भारतीय, संस्कृत के विषय में भारतीय, विदेश का माने विदेशी, विद्वांस माने विद्वान, किम माने क्या, कथयन्ति माने कहते हैं। किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय और विदेशी विद्वान क्या कहते हैं। भवन्ति जानन्ति वा, क्या आप जानते हैं। आचार्य ने छात्रों से कहा कि हे छात्रा, ध्यान से सुने कि हम सब संस्कृत पढ़ते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, कुछ कुछ इसके महत्व को भी जानते हैं। किंतु संस्कृत के विषय में भारतीय और विदेशी विद्वान क्या क्या कहते हैं, क्या आप जानते हो। सर्वे छात्रः, सभी छात्रों ने कहा, आचार्य जी ना जानामि, आचार्य जी मैं नहीं जानता हूँ। फिर आचार्य ने कहा, तर्हि अद्य संस्कृत वसहि मूर्धन्य विदुषाम। तो आज, अद्य माना होता है आज, तर्हि माना तो आज संस्कृत के विषय में मूर्धन्य विदुषाम, मूर्धन्य विद्वानों के और प्रसिद्ध राजनेत्राणाम, प्रसिद्ध राजनीतिज्ञों के, विदेश का नाम और विदेशियों के विचाराणाम चर्चाम कुर्म, और विदेशियों के विचारों की चर्चा करते हैं। दशा नाम की छात्रा है, उसने कहा, आचार्य, हे आचार्य, के भारतीय विद्वांस संस्कृत विषय उक्तवन्तः। कौन कौन भारतीय विद्वानों ने संस्कृत के विषय में कहा है। उक्तवन्ता माने कहा है। तो आचार्य जी कहते हैं, नेके विद्वांसः, नेके माने अनेक विद्वानों ने, राजनेता और राजनीतिज्ञों ने, साहित्यकारस्य और साहित्यकारों ने, संस्कृतस्य महत्वम प्रतिपादितः, संस्कृत के महत्व को प्रतिपादित किया है। भारतीयसु महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद, स्वामी विवेकानंद आदि प्रभृत्या। भारतीयों में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, महर्षि अरविंद और स्वामी विवेकानंद आदि, तथा चा विदेशकेषु, और विदेशों में जो विदेशी थे उनमें कौन कौन से थे। विदेशेषु में पेपर सप्तमी बहुवचन, मैक्स मूलर, मैकडॉनल्ड, वेबर, विलियम जोन्स, बॉब, हीरोन आदि का स्थान उल्लेखनीय है। मृदुल नाम का छात्र है, वो कहता है, आचार्य, हे आचार्य जी, अब आप मुझे बताएं
कि महात्मा गांधी ने संस्कृत विषय किम उक्तवान, संस्कृत के विषय में महात्मा गांधी ने क्या कहा है। तो आचार्य कहती है महात्मा गांधी अवदत्त, महात्मा गांधी ने कहा है कि यत् संस्कृतम अस्माकं भारतीय भाषाभ्यम गंगा नदी अस्ति, यत् जो संस्कृत अस्माकं, जो संस्कृत हमारी भारतीय भाषाभ्यम, भारतीय भाषाओं के लिए गंगा नदी के समान है। कैसे? बोले अहम चिंतयामि, मैं चिंतन करता हूँ, मैं सोचता हूँ कि यदि संस्कृतम गंगा शुष्का भवेत, यदि संस्कृत की गंगा सूख गई, शुष्क हो गई, तो क्या होगा? तर्हि सर्वा अपि, तो सभी भाषाएं सारहीना स्यु, सभी भाषाएं सारहीन हो जाएंगी, कोई उनका महत्व नहीं रहेगा, क्योंकि संस्कृत जो भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी है। अर्थात सभी भाषाओं का उद्गम स्थल संस्कृत से ही हुआ है। तो प्रत्युष नाम का छात्र है, उसने कहा कि स्वामी विवेकानंद की मुक्तवान, स्वामी विवेकानंद ने संस्कृत की भाषा में क्या कहा है। आचार्य ने कहा विवेकानंद उक्तवान, विवेकानंद ने कहा है कि संस्कृतम अनिवार्यता शिक्षणीयम, संस्कृत का शिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। यतो ही तस्य उच्चारणम ध्वनि एव राष्ट्रीय भावाम आत्मगौरव उदात्त भावांच जानती। बोले संस्कृत का शिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। यतो ही तस्य उच्चारणम, इसके उच्चारण की ध्वनि से ही राष्ट्रीय भावना और आत्मगौरव और उदारता की भावना जागृत होती है। उदात्त भावना मन उदारता की भावना, जनयति मन पैदा होती है। केवल इसके उच्चारण करने मात्र से, जो संस्कृत का उच्चारण करता है तो उसके उच्चारण मात्र से बोले अपनी राष्ट्रीयता की भावना प्लस आत्मगौरव मन अपने आप में गौरवता की भावना और उदारता की भावना जागृत होती है। किंतु अस्माभि सर्वेयपि भारतीय, किंतु हम सभी भारतीयों ने संस्कृतस्य प्रसारै प्रचारै च प्रयत्नः न क्रियते यति खेदस्य विषया। किंतु अस्माभि, किंतु हम सभी ने, सर्वेयपि भारतीय, सभी भारतीयों ने संस्कृतस्य प्रसारे, संस्कृत के प्रसार प्रचार के लिए कभी कोई प्रयत्न नहीं किया है। यह अत्यंत बड़ा खेद का विषय है, बड़ा कष्ट का विषय है। यजुष नाम का छात्र कहता है कि भारतस्य प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू अपि संस्कृत भक्ता इति श्रूयते। छात्र ने कहा कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, भारतस्य रामा षष्ठी एक वचन अधिकरण कारक है, बोले भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी संस्कृत भक्त इति श्रूयते, ऐसा सुना है कि भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू भी संस्कृत के भक्त थे। असौ संस्कृत भाषा विषय किम चिंतयन्ति, असौ उन्होंने संस्कृत भाषा के विषय में क्या किया है, क्या चिंतन किया है। आचार्य जी ने कहा कि संस्कृत संदर्भे एकदा पंडित नेहरू उक्तवान, संस्कृत के विषय में एक बार पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था कि यदि कश्चित माम प्रक्षेत, यदि कोई मुझसे पूछता है, यदि कश्चित कोई माम प्रक्षेत मुझसे पूछता है कि यत् भारतस्य आध्यात्म कोशः का, बोले यदि कोई मुझसे पूछता है कि भारतस्य उदात्तम कोशः का, बोले भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है। उदात्तम कोश मान होता है खजाना, उदात्त मान श्रेष्ठ, बोले भारत का सबसे बड़ा खजाना क्या है। अथवा भारतस्य सर्वश्रेष्ठा संपत्ति कहा, अथवा भारत की सबसे बड़ी संपत्ति क्या है। तो तर्हि अयम तु कथस्यामि, तो मैं कहता कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत साहित्य ही भारत का सबसे बड़ा खजाना है। इन्होंने कह दिया तर्हि अयम तु कथस्यामि, तो मैं कहता कि संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत वाग्मय, माना संस्कृत भाषा अथवा संस्कृत साहित्य ही भारत का सबसे बड़ा खजाना है, अथवा भारत की सबसे बड़ी संपत्ति संस्कृत की भाषा अथवा संस्कृत का साहित्य ही है। अयम विश्वसी यावत संस्कृत भाषा जीवती, अहम माने मैं, विश्वसी यावत मैं विश्वासता से कहता हूँ, मैं विश्वसनीयता से कहता हूँ कि जब तक, यावत माने जब तक संस्कृत भाषा जीवती, संस्कृत भाषा जीवित है, जीवने प्रभति, तब तक व्यक्ति का जीवन है। तावत भारत राष्ट्र
मूलभूत एकता स्था सत्येव। बोले तब तक भारतस्य राष्ट्रस्य मूलभूत एकता, और तभी तक भारत की राष्ट्रीय एकता की भावना भारत में जागृत है, अर्थात स्थापित है। रजत नाम का एक छात्र है, उसने कहा अन्येषां साहित्यकाराणां विषय अपि ज्ञातुम इच्छामि। बोले मैं अन्य साहित्यकारों के विषय में कुछ जानना चाहता हूँ कि अन्य जो साहित्यकार शामिल हुए हैं उनकी संस्कृत के विषय में क्या विचार थे। तो आचार्य जी ने कहा कि अयम आम हाँ अयम संक्षेपेण वदामि, मैं संक्षेप में कहता हूँ। बोले साहित्यकार राजनेता डॉक्टर संपूर्णानंद अवोचत। बोले साहित्यकार और राजनीतिक डॉक्टर संपूर्णानंद ने कहा था कि संस्कृत में वो अश्व देशस्य राष्ट्रभाषा भवितव्या। बोले संस्कृत में वो, संस्कृत ही देश की राष्ट्रभाषा है। अर्थात कथानक के आधार पर संस्कृत में, संस्कृत ही, अस मन इस, देशस्य मन देश की, राष्ट्रभाषा मन राष्ट्रभाषा, भवितव्या मन होनी चाहिए। मन संस्कृत ही इस देश की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। संस्कृते अमूल रत्नानि सन्ति, संस्कृत में अमूल रत्न हैं। संस्कृतम न केवलम जीवितानाम अपितु दिवंगतानाम कृते अपि संजीवनी अस्ति। बहुत बड़ी बात कह दी उन्होंने। बोले संस्कृत में न केवल जीवित लोगों के लिए है, अपितु दिवंगतानाम, मरे हुए लोगों के लिए भी संजीवनी का काम करती है। अपि च साहित्ये घुमक्कड़ धर्मस्य प्रस्ताविका साहित्यकार राहुल संस्कृतायन अपि उक्तवान। बोले अपि च, और भी साहित्यकार घुमक्कड़ धर्म के प्रस्तावक साहित्यकार राहुल सांस्कृत्यायन ने भी कहा है। क्या कहा है कि अस्मत् प्राचीनतम वाणी संस्कृत रूपेण अधुना अपि विद्यमाना। अस्मत् हमारी प्राचीनतम मन पुरानी वाणी मन भाषा संस्कृत के रूप में भी आज भी विद्यमान है। तत्वतः इसलिए यथा हिंदी कथा साहित्य आदि नाम अध्ययनम भवति, जिस प्रकार से हिंदी कथा साहित्य आदि का अध्ययन किया जाता है, तथा संस्कृत ग्रंथानाम अपि अध्ययनम अध्यापनम सर्वत्र भवेत्। इसी प्रकार से संस्कृत के ग्रंथों का भी अध्ययन और अध्यापन का कार्य होना चाहिए। गिरिराज कहते हैं कि महर्षि अरविंद संस्कृत विषय को अभिप्राय, महर्षि अरविंद का संस्कृत के विषय में क्या अभिप्राय है। तो आचार्य जी ने कहा कि महर्षि ने कहा था कि सरल संस्कृत में वो भारत राष्ट्रस्य राष्ट्रभाषा, सरल संस्कृत ही भारत राष्ट्र की राष्ट्रभाषा होनी चाहिए। अयमेव भाषा श्रीमातु कथने अपि, यह कथन श्री माँ के कथनों में दिखाई देता है कि संस्कृत में वो राष्ट्रभाषा भवतम मरति, संस्कृत ही राष्ट्र की भाषा हो। अन्यपि प्रसिद्ध नायिका संस्कृतस्य प्रशंसां कृतवन्ता, और अन्य भी प्रसिद्ध नायक मन राजनीतिक संस्कृत की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, और उसकी महिनीताम मन महनीयताम च स्वीकृतवन्ता, और उसके महत्व को प्रकट करते हुए क्या कहते हैं। यथा भारतस्य प्रथम राष्ट्रपति, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कथत्वान यत्, राजेंद्र प्रसाद ने कहा था कि संस्कृत साहित्यम न केवलम भारतस्य कृते अपि मानव जाति कृते अमूल्यम धनम अस्ति। बोले संस्कृत साहित्य न केवल भारतीयों के लिए अपितु संपूर्ण मानव जाति के लिए एक अमूल्य धन है। पंकज नाम का छात्र है, उसने कहा आचार्य, हे आचार्य, अन्न धर्म लंबना अपनी संस्कृत प्रशंसकाम खलु। बोले अन्न धर्म के जो मानने वाले हैं अर्थात अनुयायी हैं, वो संस्कृत के विषय में क्या कहते हैं या संस्कृत की प्रशंसा कैसे करते हैं। तो आचार्य ने कहा आम हाँ। बोले प्रसिद्ध मुस्लिम विचारक, बोले ये मुस्लिम धर्म के प्रसिद्ध विचारक थे बदरुद्दीन तैयब महोदय, उनका नाम था बदरुद्दीन तैयब महोदय। उन्होंने कहा था उक्तवान यत, उन्होंने कहा था कि मम मते, मेरा मत है, मम मते प्रत्येकम अपि हिंदू मुस्लिम भारतीयो व संस्कृतो भवेत इति। बोले मेरे मत से प्रत्येक हिंदू मुस्लिम अथवा भारतीय को संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। जो मुस्लिम धर्म के संस्थापक विचारक थे
बदरुद्दीन तैयब महोदय, उन्होंने भी इसको स्वीकार किया था। मैंने तो यहाँ तक कह दिया कि हिंदू मुस्लिम तो ठीक है कि प्रत्येक भारतीय को संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। और अनियंज और अन्य प्रसिद्ध न्यायवेत्ता मोहम्मद अली छागला ने कहा था, मोहम्मद अली छागला उक्तवानियत, मोहम्मद अली छागला ने कहा था कि मम इच्छा, मेरी तो इच्छा यह है, यत्र मातृभाषाया स संस्कृत शिक्षा अनिवार्य भवित। बोले हमारी इच्छा तो ये है कि जो मातृभाषा है, माँ की भाषा है, उसकी शिक्षा संस्कृत में ही अनिवार्य करनी चाहिए। संस्कृत भाषा प्राचीन व अर्वाचीन मध्यो सेतु स्थिति। बोले संस्कृत भाषा प्राचीन और अर्वाचीन माने पहले और आधुनिक के बीच में पुल का काम, सेतु माने पुल का काम करती है। इसी तरह से इस पाठ्यांश थोड़ा बड़ा होने के कारण इसको शेष भाग इसका अगले चरण में प्रस्तुत किया जाएगा। धन्यवाद।